साथ में आज यानी कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो किसी से छिपी नहीं। यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। कश्मीर के नौजवान न तो अब आतंकियों के बहकावे में आते हैं और ना ही आतंकियों के मरने के बाद उनके जनाजे में कोई शामिल होता है। यही कश्मीर में पिछले 5 साल से हुए बदलाव का सबूत भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी बौखलाहट में मासूमों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही के दिनों में होने वाले आतंकी हमलों ने काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसकी अब पोल खुल रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के करीब 600 कमांडो भारत में दाखिल हुए हैं। एसपी वैद के मुताबिक ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो सीमा पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मगर अब जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकियों के बिलों में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद 5 साल बाद कितना बदला कश्मीर, इस पर बात करना भी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में फिजा बदली है, माहौल बदला है, युवाओं की सोच बदली है, वही बदली हुई सोच और बदला हुआ माहौल पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा और इसीलिए रह रहकर ये नापाक हरकतें हो रही हैं। खासतौर से आज के दिन को लेकर पाकिस्तान सीमा पार से साजिशें रच रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं। मेरे साथ नासिर जुड़ गए हैं और आशिक मीर भी जुड़ गए हैं। आशिक मीर, पिछले 5 साल में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में माहौल बदला है, पाकिस्तान के लिए बेचैनी बड़ी पैदा कर रहा है। यहाँ युवा अब कलम उठाते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, देश प्रेम को लेकर उनकी भावनाएं और ज़्यादा जागी हैं। और उधर पाक अधिकृत कश्मीर, जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर लोग सड़कों पर तिरंगा लहराकर कहते हैं कि हमें भारत में विलय कर दो। बिल्कुल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है इन 5 सालों में। आज 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज सड़कों पर आम लोग आसानी से चल रहे हैं। आज सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। यही चीज जो है पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, जो हम बीते महीने देख रहे हैं कि किस तरह से घुसपैठ की लगातार कोशिश की जा रही है। और अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो किस तरह आतंकी घटनाएं जो है इन इलाकों में बढ़ी हुई है। यानी एक तरह से ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। जितने भी पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, उन आतंकी कैंप्स में आतंकियों की संख्या भले ही बढ़ गई है, लेकिन लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कई सारे घुसपैठियों को अभी तक मार भी गया है और रिसेंटली हमने देखा बीते महीने की किस तरह से पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज की तरफ से बैट हमला किया, यानी जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है उनकी तरफ से भी कुपवाड़ा के मस्जिद सेक्टर से एक हमला किया गया। यानी जब ये आतंकी नाकाम हो गए तो अब पाकिस्तान आर्मी आगे आ गई और उनकी तरफ से अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी आतंकी इस वक्त पीओके में मौजूद है उनको किस तरह से जम्मू कश्मीर में भेजा जाए। क्योंकि 2019 की जब बात आती है तो 2019 से आज तक जो है जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। यानी यहाँ पर आज आतंकवाद और अलगाववाद का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ है। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बड़ा इनपुट मिला था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने वाले हैं आतंकी। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी जिले हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से सुरक्षा बलों के कर्मी, जिनमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो तैनात है। और जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डेवलपमेंट का दौर जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। और बीते कुछ महीने पहले भी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए और उन लोकसभा के चुनाव में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा डालने के लिए आए। उन इलाकों से लोग बाहर निकले जहां पर 0% वोटिंग होती थी 2019 से पहले। यानी ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है जो अब साफ तौर पर दिख भी रही है। और यहाँ पर कई सारे लोगों से हमने बात की कि इन 5 सालों में क्या कुछ बदला। वाकई तौर पर डेवलपमेंट का दौर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसको लेकर आम लोग भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से यहाँ बदला हुआ माहौल है, आशिक मीर ने बताया कि ये बदलाव आम लोग भी महसूस करते हैं और इसीलिए स्थानीय लोगों के जरिए अब खुलकर कहा जाता है कि हाँ, ये बदलाव अच्छा है, बेहतर है। नासिर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नासिर खान, अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस देश ने मनाया है। आज 5 अगस्त है, 15 अगस्त अब नजदीक है। ऐसे अलग अलग मौके, और चूंकि अब तो फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे ही मौकों के इंतजार में पाकिस्तान रहता है अपनी साजिशों को अंजाम देने के इरादे से। आज कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतजाम है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता चलूं कि 5 अगस्त एक तारीख ऐतिहासिक नाम है। अगर 5 अगस्त के हवाले से अगर हम बात करें तो लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को, चाहे घुसपैठ की हम बात करें, चाहे पत्थरबाजी की बात करें या अन्य ऐसी चीजों की बात करें जिससे हमेशा कश्मीर घाटी को नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपको बता दें कि आज 5 अगस्त है 2024 का, 5 अगस्त 2010, 5 अगस्त 2016 या 5 अगस्त 2008 की तारीख की अगर बात करें, ये वो ऐतिहासिक जगह है। लाल चौक क्लॉक टावर के पास में मौजूद हूँ। इस क्लॉक टावर में 5 अगस्त के दिन खाली यहाँ पे जो है पत्थरबाजी होती थी, यहाँ के सड़कें जो है खून से लथपथ रहती थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद कश्मीर घाटी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें जो है लाल चौक श्रीनगर की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी समय में काफी संख्या में लोग जो है पर्यटक यहाँ पे मौजूद है। दुकानें खुली हुई है क्योंकि सुबह से तेज बारिश जो कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिली, उसके कारण जो है दुकानें तो जो खोलने में थोड़ी सी देरी लगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। कश्मीर जो है पूरी तरह से खुल चुका है। लोकसभा इंतखाबात की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा इंतखाबात जो है वो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस हुए तो उसमें पोलिंग परसेंटेज जो है वो हमने पिछले कई सालों की जो पोलिंग परसेंटेज है उनका रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद वो फैसिलिटी जो है साफ हमें दिखाई दी। यहाँ पे पाकिस्तान की उन्होंने लगातार जो है घुसपैठ LOC जो सीज फायर वायलेशंस है उसको भी तोड़ा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी को जो है कश्मीर घाटी भेजा जा रहा है ताकि कश्मीर घाटी में जो अमन अमान जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो रही है, जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, उनको कैसे जो है नुकसान पहुंचाया जाए। कुल मिला के अगर देखा जाएगा सुरक्षा बल जो है लगातार लगे हुए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, CRF जवानों की अगर बात करें, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल बनता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। 2019 के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल बना। पत्थरबाजी या टेररिज्म पे जो है शिकंजा कसा गया, OGWs को जो है जेलों के पीछे धकेला गया। और जो टॉप कमांडर्स है, चाहे लश्कर तैयबा की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या जैश ए मोहम्मद की बात करें, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को जो है सफलता हाथ लगी। लेकिन वही कारण है कि आज कश्मीर घाटी में पर्यटकों के साथ साथ जो बिजनेस हब है वो अरूज पर है। जी, बदलाव है और ये बदलाव पॉजिटिव है। ये इंडिया न्यूज़ के मेरे साथी, मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं और आम लोग भी बता रहे हैं जब आम लोगों से इस मसले पर बात होती है। लेकिन अजय, बदलाव तो ज़रूर है, ख़ासतौर से ये युवाओं का बदलाव है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी कई बाकी हैं। अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों ने अपडेट दिया था कि 6 सरकारी कर्मचारी जो कि आतंकियों की मदद करने के चलते पकड़े गए हैं, अब उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया गया है, बाकी जांच चल रही है। ऐसे चैलेंजेस से भी पार पाना होगा क्योंकि एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग है जो कि बदलाव है उसमें देखने को मिल रहा है, बदलाव उनकी सोच में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जिन पर काम करना बाकी है। अजय, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, कश्मीर में जो 370 टूटने के बाद जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वहां पर अलगाववाद खत्म हुआ, वहां पर पत्थरबाजी खत्म हुई, वहां पर बंद की जो कॉल दी जाती थी सेपरेटिस्ट लीडरों द्वारा वो खत्म हुई, वो आखिरकार होता क्या था? तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल उस वक्त काम नहीं करते थे, मगर आपको बता दूं कि एक तो जो लोग उस वक्त जो है हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे, जो लोग सरकार में थे, उनकी तरफ से उस तरह के एफर्ट्स जो हैं शायद ये कहा जाए कि शायद नहीं किए होंगे ताकि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यहाँ पर।
अब देखिए तो नेता जो है वो पहले यहाँ पर नेता थे और एक इशारे पर उनके पूरा कश्मीर बंद करता था। आज वो 36 नेता कश्मीर के जो है वो बंद हुए और कश्मीर खुल गया, लोग आजाद हो गए। आप देखें तो युवाओं को पैसे देकर पकवान से खेला जाता था, आज वही वो अपना पैसा खर्च कर जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। वही लोग कश्मीर के जिनको जबरन कई साल से अपने घरों के भीतर रहना पड़ता है क्योंकि कहीं आतंकी हमले ना हो जाए, वो आतंकी हमले जो है वो लगातार कम हो गए कश्मीर में। ये साफ बताता है कि इन चीजों की जरूरत जो है बड़ी अहम आन पड़ी थी और सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने थे और खासतौर पे ऐसे ब्लैक। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। जिस तरीके से बदलाव का जिक्र आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पॉजिटिव ये चेंजेस हैं और इन पॉजिटिव चेंजेस को जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो सीमा पार से साजिशें हो रही हैं उन पर भी रफ्तार पर ब्रेक लगाना या फिर जिस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं उनका जड़ से खात्मा करना ये ज़रूरी है भी। साथ ही साथ आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हुआ है, वो नजर आता भी है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार देखने को मिल रही है। जहां पहले बंद की कॉल दी जाती थी वहां अब अमन का पैगाम दिया जाता है। जहां पहले युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, अब उनके हाथों में कलम और किताब है। 370 हटने के बाद कितने बदलाव हुए हैं, इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने। जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटे हुए 5 साल हो गए हैं, उसके बाद क्या बदला है और कैसे बीजेपी से देखती है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, क्या लगता है 370 टूटी तो उसके बाद सही मायने में चीजें बदली हैं, दिखता है? देखिए 1947 से लेकर जो रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल ने अपना एक रोल अदा किया, वहीं पंडित नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने समझो कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा राज्य बना दिया अपना निर्णय लेकर के, जिसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, अखंड देश की एकता और अखंडता को खतरा रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं, लोग इसको महसूस करते हैं, पूरा विश्व इसको महसूस कर रहा है। आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाया जा रहा है और रोज़मर्रा से जो जमायत हुर्रियत जैसे लोग कैलेंडर जारी किया करते थे, बच्चों का स्कूल जाना नहीं होता था, घर से कौन निकलेगा, कब वापस भी आएगा नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मस्जिदों से ऐलान होते थे, उसी हिसाब से राज्य प्रशासन वहाँ पर चलता था। आज ऐसा नहीं है। आज वहाँ पर एक ऐसा दौर चल रहा है कि जो कि डेवलपमेंट का दौर है, नया जम्मू कश्मीर है। टूरिज्म के माध्यम से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग आए हैं। जिस तरीके से बदलाव हुआ है, पॉजिटिव बदलाव है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग राहत की सांस लेते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में भी हाल ही में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, अब तैयारी विधानसभा इलेक्शंस की है, लेकिन ये सभी बातें पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द भी है और बड़ी जलन भी पैदा कर रहे हैं, जो कि वक्त वक्त पर होने वाली साजिशों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बीते कई दिनों से बात करें तो लगातार पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, तो वहां पर एक बड़ी साजिश बन रही है कि जो अमन का माहौल जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से बना हुआ है, इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। हमने देखा कि विधानसभा के इलेक्शंस के ऐलान भी हो रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये भी पता चलेगा कि कब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। यानी लोकसभा के इलेक्शंस तो हुए और उनमें किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए, वो तो साफ तौर पर ये संदेश था पूरी दुनिया को कि किस तरह अमन पसंद लोग जम्मू कश्मीर के हैं और यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं। यानी अब किस तरह से नैरेटिव चेंज हुआ है, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है कि डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हाईवेज नहीं होते थे, जिन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी, उन इलाकों तक रोड पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर की जहां तक बात आती है, तो इस साल अभी तक की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विजिट किया है और नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाई गई है। तो यही चीज जो है एक कश्मीरी चाहता था काफी टाइम से, लेकिन जो भी यहाँ पर इक्तदार में लोग रहते थे, जो भी सियासतदान रहते थे, तो वो इन चीजों से बिल्कुल अलग ही सोच थी उनकी। और किस तरह से आतंकवाद और अलगाववाद को यहाँ पर बढ़ावा मिलता था, वो भी एक दौर था। लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स
यही कुछ चाह रहा था और यही साजिशें जो है अब पाकिस्तान में हो रही है कि किस तरह से फिर एक बार यहाँ पर वही आग लगाई जाए जो आग 2019 से पहले लगती थी। यानी अब जो है किस तरह से एक रणनीति तैयार की जा रही है पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी कैंप्स है वहां पर, और यहाँ पर इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है हमेशा सतर्क है और किस तरह से यहाँ पर लगातार मीटिंग्स बुलाई जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम तर सेना के अधिकारी हो या सुरक्षा बलों के जितने भी अधिकारी हो उनकी तरफ से ये कहा गया किस तरह से अब इन आतंकियों पर प्रहार करना है। जी नजर आप रखिएगा आशिक मीर, चूंकि अभी दिन भर देखिएगा क्या कुछ मूवमेंट होता है, किस तरीके से इंतजाम होते हैं, लोगों के रिएक्शंस क्या रहते हैं। और चूंकि पाकिस्तान तो इस फिराक में ही रहता है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाए, तो वहां इंतजाम क्या कुछ होते हैं, इसको लेकर अपडेट जो